हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब है। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को इसकी औकात दिखानी है। इसके लिए आज मैं आपके लिए जीके का भंडारा करने वाला हूं मेरे दोस्तों। जीके का स्वाहा करूंगा आज मेरे दोस्तों। ये एक क्लास नहीं होगी, ऐसी कई क्लासें मिलेगी जो आपके सिलेक्शन को काफी हद तक लेके जाने वाली है। आज ओनली होगा जीके का स्वाहा। इसके अंदर आप साइंस भी क्वेश्चन बीच बीच में मिलेंगे, ऐसी तकदीर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। गारंटी है एग्जाम में डायरेक्टली छपेंगे ये क्वेश्चन। शिद्दत से नोट करते जाइएगा, क्योंकि माँ का सपना है। जब जब माँ को कहते हो माँ तू सपने बड़े देखना, अब की बार तेरा शेर सेनी पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाला है। तो पेपर के खोपड़ी में छेद करोगे तो ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे टॉपिक से उठाए हुए क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एग्जाम में कनेक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन उठा लेना। अभी कह रहा हूं, अभी नहीं किया तो कभी नहीं करोगे, मेरी गारंटी है। और अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभलोगे। समय जा चुका है, जाने वाला है, ये समझ लो आप। तो अब आपको मेहनत करने का विकल्प है आपके पास में, तो कर लो मेहनत भैया। और उठा लो पेन कॉपी और छापना स्टार्ट कर दो। पूरे मूड के साथ में हूं, उठा लो पेन कॉपी और लिखो। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीनों भागों के अंदर विभाजित था? किसका? हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है जो तीनों भागों में विभाजित था? धोलावीरा। धोलावीरा कहां पे पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है भैया। कहां पे? गुजरात में। और कल ही इस धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल कर दिया। खतरनाक क्वेश्चन है भैया। यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल, यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल। कल की बात है, यूनेस्को की हेरिटेज शामिल, यूनेस्को की विश्व विरासत हेरिटेज में शामिल कर दिया गया इस धोलावीरा को। किसको? धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता को। क्योंकि अब वर्तमान में कितनी हेरिटेज है विश्व विरासत में? कितनी हेरिटेज? 40 क्या है? हेरिटेज साइटें हैं, ठीक है। और 42 क्या है? रामसर साइट है। अलग अलग है, रामसर साइट तो 42 है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है 40। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, एग्जाम में पूछेगा, छापो तुम तो केवल। यूनेस्को के विश्व विरासत हेरिटेज में कल शामिल कर दिया गया गुजरात के किसको? धोलावीरा, इस हड़प्पा सभ्यता को। कल की बात है। अब राजस्थान भी किसमें, सॉरी अपना भारत भी अब किसमें? यूनेस्को में शामिल हो चुका है। 40वें नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है कौन? ये धोलावीरा। 42 रामसर साइट है टोटल। मुझे बताओ नवीनतम रामसर साइट कौन सी है? बताओ फटाफट से, नवीनतम रामसर साइट कौन सी है और वो कहां की रामसर साइट है? फटाफट से आना चाहिए, ठीक है। कालीबंगा। कालीबंगा क्या है बताओ? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कहां पे? इस कालीबंगा में। नोट करो, फटाफट से नोट करो भैया। क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। इसको लिख लेना यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। यूनेस्को में शामिल लिख लेना, जो भी पूरा लिखाया वैसा, ठीक है। कालीबंगा, जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण कहां पे मिले? इस कालीबंगा में मिले। तुम केवल डायरेक्ट नोट करो, कालीबंगा, जुते हुए खेत के प्रमाण। हड़प्पा सभ्यता तीनों नगरों में कौन विभाजित है? ये धोलावीरा, यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है इसको। अब लोथल कहां पे है? गुजरात में। लोथल में क्या बन रहा है? समुद्री संग्रहालय। मैंने बताया था लोथल में क्या है? समुद्री संग्रहालय। समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। समझ में आया? समुद्री संग्रहालय पूछेगा डायरेक्टली एग्जाम में। लोथल गुजरात में स्थापित किया जा रहा है क्या? समुद्री संग्रहालय। आगे चलो। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो में क्या है? मनका बनाने का कारखाना। मनका बनाने का कारखाना।
मनका बनाने का कारखाना कहां पे स्थापित किया जा रहा है? डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा, कहां पे है? चनहुदड़ो। अब मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में चनहुदड़ो कहां पे स्थित है? चनहुदड़ो फटाफट से आना चाहिए। लोथल गुजरात में समुद्री संग्रहालय, कालीबंगा जुटेरे खेत के प्रमाण, हड़प्पा सभ्यता में तीनों नगरों में भागों में विभाजित को धोलावीरा गुजरात में, और धोलावीरा को ही विश्व विरासत यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन यही पूछेगा क्योंकि कल इस विश्व विरासत में शामिल हुआ है यूनेस्को की हेरिटेज में, और टोटल 40 है। फिर बोल रहा हूं, नोट कर लो। अब आओ फटाफट से, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। छापो फटाफट से, कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। फटाफट से छाप लो। और अगला क्वेश्चन है पॉलिटिकल से, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? फटाफट से छापो या आंसर दो। मूल संविधान में पूछा है कितने मौलिक कर्तव्य, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? फटाफट से बताओ। कोई बोल रहा है 8, एक भी नहीं था। छाप लो फटाफट से, गलत मत कर देना। एक भी नहीं, फटाफट से छापो, एक भी नहीं। मूल संविधान में हरामजादो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। पूछ लिया जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी पहले, वर्तमान में कितनी? छापो फटाफट से छापो। अपन ये नहीं कह सकते क्योंकि माँ बाप का सपना है, पूरा करना है। ठीक है, फिर फटाफट से छापो। मूल संविधान में कितनी अनुसूची है? बताओ। पहले तो 8 थी, वर्तमान में कितनी है? फटाफट से बताओ। 12 है। कौन सी है? 12 कहां से आई? फटाफट से बताओ। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई? फटाफट से छापो, फटाफट से बताओ। इतनी देर में मिटाता हूं, फटाफट से बताओ ये 12वीं कहां से जोड़ी गई है? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से जोड़ी गई है। छाप लेना। लिखो, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन है? फटाफट से बताओ। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन है? सरोजिनी नायडू। लिखो फटाफट से, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले, ऐसा मैटर है। फटाफट से नोट करो। कांग्रेस की पहली महिला कौन है? बताओ। भारत की पहली महिला पूछा है, कांग्रेस की होनी चाहिए वो। ठीक है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। पूरा क्वेश्चन है लिखा क्या भाई? अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी भैया। लिखो, छापो। तुम तो जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको छापो फटाफट से, निपटारा करेंगे एक जगह से। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे, सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछे, सरोजिनी नायडू। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के ऊपर कौन सा दिवस बनाया जाता है और कितनी तारीख को बनाया जाता है? फटाफट से छापो, फटाफट से बताओ। लिखो, कितनी फरवरी को? फरवरी में बनाया जाता है, बताओ फटाफट से। महिला दिवस बनाया जाता है, बताओ फटाफट से। लिखो, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म दिवस पर? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर, जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मैं पूरा नोट कर रहा हूं, आपको भी नोट करना है। ऐसा नहीं है सुन के रह जाओ, नहीं भैया। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। पूछ लिया जाए, क्या पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किसके जन्म दिवस के ऊपर बनाया जाता है?
भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के ऊपर क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो भी सरोजिनी नायडू आती है। फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? फटाफट से छापो। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, बताओ मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मृतकों का टीला किसको कहेंगे? किसको कहेंगे बताओ, फटाफट से बताओ। नल्ला पाकिस्तान में स्थित है, फटाफट से बताओ मृतकों का टीला किसको कहते हैं? फटाफट से बताओ। मोहनजोदड़ो, फटाफट से छापो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहां पे स्थित है? नल्ला पाकिस्तान में स्थित है। नल्ला पाकिस्तान में स्थित है। कौन स्थित है? वो मोहनजोदड़ो, ठीक है। मृतकों का टीला कहां पर है? वो भी कहां पर है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, नल्ला पाकिस्तान में। फटाफट से छापो और मुझे बताओ राजस्थान, इस भारत के अंदर घोड़े की अस्थियां कहां पे मिली है? बताओ फटाफट से, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। घोड़े की अस्थियां, फटाफट से बताओ। अब होगा मुकाबला टक्कर का, महादेव की सौगंध, मुकाबला टक्कर का होने वाला है। ऐसी जीके की स्वाहा अब मैं लाता जाऊंगा और पेपर की खोपड़ी में छेद करता जाऊंगा। और आने वाली एक घोषणा करता हूं, आज ही 28 सितंबर को इतनी बड़ी क्लास लेऊंगा, इतनी बड़ी क्लास लेऊंगा और ऐसा स्वाहा करके जाऊंगा। जीके का याद रखोगे, जीके प्लस साइंस दोनों का स्वाहा करूंगा 28 सितंबर 2021 को। देख लेना कितना टाइम है, थंबनेल लगवा दूंगा 2-4 दिन में। स्वाहा करूंगा 28 सितंबर 2021 को। किसका? जीके का और साइंस का। मेरा बर्थडे है इसके ऊपर, मेरा बर्थडे है इसके ऊपर। आपको सबसे बड़ा गिफ्ट देने वाला हूं, बड़ी क्लास लेने वाला हूं इस दिन भैया। यूट्यूब पे तांडव करने वाला हूं भैया, ध्यान से सुन लेना। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। उल्टा बोल दिया मैं, ठीक है। फटाफट से छापो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था मैं? बताओ घोड़े की अस्थियां कहां पे मिली है? टेक्निकल टीम सही, फटाफट से बताओ। सुरकोतड़ा लिखो, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा में क्या मिला है? सुरकोतड़ा के अंदर बताओ फटाफट से। घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां क्या मिली है? घोड़े की अस्थियां फटाफट से बताओ। सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा कहां पे है? गुजरात। कहां पे है? गुजरात में है। फटाफट से छापो, सुरकोतड़ा गुजरात में। यहाँ पे क्या मिली है? घोड़े की अस्थियां मिली है। पूछ लिया जाए कि मृतकों का टीला किसको कहेंगे? मोहनजोदड़ो, नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। आगे चलो, केवल आपको पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, ज्ञान तो लेना ही नहीं है, कतई नहीं लेना ज्ञान, तो केवल पेपर की खोपड़ी में वार करना है सीधा। चलो आगे लिखो, समान सिविल संहिता, फटाफट से छापो। समान सिविल संहिता लिखो, समान सिविल संहिता का उल्लेख, समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मेरा क्वेश्चन ये है, अनुच्छेद में है। फटाफट से बताओ, अनुच्छेद बताना है। समान सिविल संहिता बताओ फटाफट से। समान सिविल संहिता बताओ फटाफट से। अनुच्छेद 44, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता आती है। 44 और संविधान संशोधन, यहां से डीपीएसपी आते हैं। भाग 4 कहां से कहां तक? 36 से 51। फटाफट से छापो, माँ बाप का सपना है। डीपीएसपी कहां से? आयरलैंड से। अरे भैया जितना मिलता है छापो, निकालो, पोस्टमार्टम करो क्वेश्चन का। पेपर की खोपड़ी में छेद होगा, महादेव की सौगंध, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। मूल संविधान ने आपको केवल पूछेगा समान सिविल संहिता किस आर्टिकल के अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 44 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 44 डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 के अंदर आता है। पूछेगा आपको अनुच्छेद बताऊं यहाँ पे, तो 36 से लेके 51 तक भाग 4
डीपीएसबी आयरलैंड, आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। मुझे बताओ एक ऐसा पहला राज्य कौन सा है जहां पे समान सिविल संहिता लागू होती है? सिविल यूनिफॉर्म रिसोर्स, समान सिविल संहिता लागू होती है एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा है? एग्जाम में पूछेगा डायरेक्टली, समान सिविल संहिता लागू होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मारो गोवा। कौन सा है? गोवा वाला बीच भैया, छापो। गोवा पे समान सिविल संहिता लागू होती है, पहला राज्य है गोवा जहां पे समान सिविल संहिता लागू होती है। छापो, तुमको जितना मिलता है उतना छापते जाओ और एक पेपर की खोपड़ी में छेद करते जाओ फटाफट से। मुझे बताओ आगे आर्टिकल 17 किसके लिए आता है? अनुच्छेद 44, फटाफट से बताओ क्या आता अनुच्छेद 44 17 के अंदर? अनुच्छेद 44 सॉरी अनुच्छेद 17 में बताओ फटाफट से। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत होगा। अस्पृश्यता का अंत हो रहा है अस्पृश्यता। मुझे बताओ अनुच्छेद 79, 80, 81 फटाफट से बता दो। तुम इनको छाप के बताओ क्या क्या आता है। और एक आर्टिकल 40 भी लो, एक आर्टिकल 40 भी लो। अगर इनका बता दोगे समझ लेना आप तो पेपर पास करने वाले हो। और पेपर की खोपड़ी में छेद हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसे की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। दोस्तों छापो तुम तो फटाफट से। आज लाइट भी धोखा दे रही है लेकिन मुकाबला टक्कर का होगा, अपनी क्लास बंद नहीं होने वाली। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 82 किसके लिए आता है? संसद। मैंने बताया था सरला आंटी याद करो, सेरेला। 79, 80 और 81 82 में संसद आएगी, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा और संसद। छापो फटाफट से इनको, छापो छापो छापो। सरला याद कर लेना यहां से, ठीक है। 80 में क्या बताया मैंने? लोकसभा, 81 में राज्यसभा। अरे उल्टा कर दिया रिया, यहां पे राज्यसभा आएगा, यहां पे आएगा लोकसभा। ठीक है, देख लेना तुम सरला के हिसाब से 79, 80, 81 के हिसाब से, ठीक है। तो 40 के अंदर क्या आता है? ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन आता है। गुरुजी इतना ही, बस इतना ही आर्टिकल याद कर लो, पेपर की खोपड़ी में छेद हो जाएगा, ज्ञान नहीं लेना अपन को। आर्टिकल 17 पूछेगा अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता का उल्लेख। आर्टिकल 79 संसद। अनुच्छेद 80 राज्यसभा और 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा और 40 ग्राम पंचायत का गठन। इतना ही याद करना है, बाकी किसी को भी छेड़ना ही नहीं है। छापो फटाफट से, छापो छापो। केवल याद करना है दिमाग के अंदर, यहीं पे दिमाग का दही बना दो। आज साले को पता नहीं चलना चाहिए छाछ है, दूध है, घी है, मक्खन है, जो भी है, आज दही बना दो साले का पूरी का। लिखो फटाफट से आगे। अब थोड़ी सी साइंस का क्वेश्चन दे देता हूं, अब पक्के होंगे थोड़े जीके से, अब साइंस में आ जाओ थोड़ी सी। लिखो, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? किसकी खोज की? फटाफट से बताओ, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए फटाफट से। और रक्त समूह की खोज किसने की? अगला क्वेश्चन ये है, रक्त समूह की खोज। क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। और मुझे बताओ पीएच पैमाना किसने दिया? पैमाना किसने दिया? देखो भैया क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको तैयारी मजबूत करनी होगी। पीएच पैमाना, पैमाना किसने दिया? तुम तो तीनों के आंसर दे दो, अगला क्वेश्चन अगला आंसर मेरा होगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? फटाफट से बताओ। अरे मैंने आंसर लिख दिया रे भैया, क्या दिया?
रक्त समूह, इस क्वेश्चन को छोड़ो, रक्त समूह की खोज की मैंने भी क्या किया, क्वेश्चन ऐड कर दिया। रक्त समूह की खोज किसने की, कॉरल लैंडस्टीन ने की। मुझे बताओ पीएच पैमाना किसने दिया, सोरेनसन ने दिया, सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या दिया, पीएच पैमाना दिया। रक्त समूह की खोज किसने की, कॉरल लैंडस्टीन ने। थोड़ा सा रक्त की बात कर लो, कर लो। रक्त क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड एक क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। बताओ फटाफट से, क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। मुझे बताओ ब्लड एक व्यक्ति में कितने से कितने लीटर तक पाया जाता है और कितना भार होता है शरीर का, ये भी बताओ फटाफट से। 5 से 6 लीटर होता है और लगभग 7% व्यक्ति का भार होता है। रक्त कितना, 7%, 5 से 6 लीटर तक मात्रा पाई जाती है पर व्यक्ति के अंदर। ठीक है, अब मुझे बताओ आप, रक्त समूह की खोज किसने की, कॉरल लैंडस्टीन ने की। यहां तक समझ में आ गया। पीएच पैमाना किसने दिया, सोरेनसन भाई साहब ने दिया। चलो फिर आगे, तुम मुझे बताओ जीवित कोशिका की खोज किसने की, ये इसका आंसर दो पहले तो। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की, छाप लो फटाफट से। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, फटाफट से छापो, ल्यूवेनहॉक, फटाफट से छापो। कौन, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, फटाफट से छाप लो। छाप लिया, लिखो आगे फिर, इतना ही छाप लिया। आनुवांशिकता का नियम, आनुवांशिकता का नियम किसने दिया, फटाफट से बताओ। आनुवांशिकता का नियम किसने दिया, मेंडल। किसने दिया, मेंडल ने दिया। फटाफट से छापो, मेंडल ने दिया। क्या दिया मेंडल ने, आनुवांशिकता का नियम। मुझे बताओ सर्वदाता कौन होता है और सर्वग्राही कौन होता है, इसका आंसर दो। सर्वदाता देने वाला O माइनस, अरे O नहीं हरामजादो, O माइनस। सर्वग्राही लेने वाला, जो सबसे ले सकता है AB प्लस, और जो सबको दे सकता है O माइनस। दोनों को ध्यान में रखना है, ब्लड ग्रुप है O माइनस, सबको दे सकता है। AB प्लस सबसे कैच कर सकता है, आजा तू भी दे दे, तू भी दे दे, ठीक है। ग्राही लेने वाला, दाता देने वाला, ऐसे याद रखो, O माइनस और AB प्लस, ठीक है। आगे चलो, अब आता है मजेदार क्वेश्चन। क्या आता है, मजेदार क्वेश्चन आता है साइंस का, जीके आने वाला है एक क्वेश्चन बाद। रुक जाओ थोड़ी देर, फटाफट से नोट करो। RH फैक्टर, RH फैक्टर, अरे फैक्ट्री नहीं है, RH फैक्टर है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिस बोलते हैं, मैंने बताया था। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिस, ठीक है। ये आपको कोई भी नहीं पूछेगा। मैंने कहा RH फैक्टर सबसे पहले किसके अंदर खोजा गया और किसने खोजा, इतना पूछेगा एग्जाम में। बाकी इसके औकात नहीं है पूछने के एग्जाम वाले की। RH फैक्टर सबसे पहले रीसस बंदर में खोजा, रीसस बंदर में खोजा। अब मुझे बताओ किस व्यक्ति ने खोजा, रीसस बंदर में खोजा तो किसने खोजा, वीनर। और किसने खोजा बताओ, लैंडस्टीनर ने। बताओ फटाफट से, वीनर प्लस लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर ने खोजा। छाप लेना, वीनर और लैंडस्टीनर ने क्या खोजा, RH फैक्टर को खोजा। किसमें खोजा, इसमें खोजा, रीसस बंदर में खोजा। मुझे बताओ इस RH फैक्टर के हिसाब से साइंस क्या कहती है, कल पढ़ाया था। RH फैक्टर पॉजिटिव पिता में होगा, नेगेटिव माता में होगा। इस हिसाब से क्या नहीं होनी चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले वाला जो शिशु होगा वो क्या होगा, जीवित होगा। लेकिन RH फैक्टर के हिसाब से साइंस कहती है जब दूसरे शिशु का जन्म होता है तो दूसरे शिशु की क्या हुई होगी, डेथ हुई होगी। या तो जन्मते ही मर जाएगा या जो जब जन्मेगा तभी उसकी डेथ हुई मिलेगी। क्योंकि जब पहले शिशु का निर्माण होगा यानी कि जन्मेगा, तब उसमें क्या आते हैं, माता में RH फैक्टर आ जाते हैं। जब RH फैक्टर
जाएंगे माता के अंदर तो क्या होगा, दूसरे शिशु का जब जन्म होगा तब सेम एंटीजन होने पर क्या होगी, दूसरे शिशु की डेथ होगी। कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता है एग्जाम वाला, बता देना ऐसा ऐसा होता है। आगे चलो फटाफट से आगे। टेक्निकल टीम टाइम बताएं। लिखो सत्य में जयते शब्द का उल्लेख, सत्य में जयते शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में है, किस उपनिषद में है का उल्लेख, सत्य में जयते शब्द का उल्लेख किसमें किया गया है, किसमें किया गया है ये बताओ। सत्य में विजयते शब्द का उल्लेख डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, सत्य में जयते किसमें, मुंडकोप उपनिषद, मुंडकोपनिषद। केवल याद रखो तुम, सत्य में विजयते शब्द का उल्लेख किसमें, इस मुंडकोपनिषद में। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हजारों लाखों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सत्य में विजयते शब्द का उल्लेख मुंडकोपनिषद। मुझे बताओ तुम फिर, चार आश्रमों का उल्लेख, चार आश्रमों का उल्लेख किसमें है, किस उपनिषद में है चार आश्रमों का उल्लेख, फटाफट से बताओ। चार आश्रमों का उल्लेख, ज्वालो ज्वालो उपनिषद, ज्वालोपनिषद। ज्वालोपनिषद में क्या है, चार आश्रमों का उल्लेख किसमें है, ज्वालोपनिषद में। सत्य में विजयते मुंडकोपनिषद। मुझे बताओ चार वर्णों का उल्लेख किसमें है, चार वर्णों का भी बता दो, कौन से वेद में बताओ, वेदों में क्या है, चार वर्णों का उल्लेख। छापो स्टूडी, छोड़ेंगे नहीं, छापो। चार वर्णों का उल्लेख ज्वालोपनिषद में बता दिया ना, अभी ज्वालोपनिषद में ये वाला चार आश्रमों का, फटाफट से लिखो चार वर्णों, चार वर्णों का उल्लेख, चार वर्णों का उल्लेख है ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर किसका उल्लेख, चार वर्णों का उल्लेख है। छापो इतनी बात, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त के अंदर, पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर चार वर्णों का उल्लेख किया हुआ है। इतनी बात खोपड़ी में बैठ जानी चाहिए। अगर बैठ गई हो तो आगे लिखो कि सूक्त तो कितने हैं और कितने मंडल कितने हैं, फटाफट से छापो। एग्जाम में पूछा था एक बार, रेलवे के अंदर पूछा था, शायद याद है। 1028 तो क्या है, सूक्त है, और 10 क्या है, मंडल है। 10 क्या है, मंडल है। दोनों के दोनों कॉपी के हेडिंग पर लिख जानी चाहिए, जब भी दिखे अपनी खोपड़ी में बैठ जाए। 10 तो साहब मंडल और 1028 सूक्त। इस 10 मंडल के अंदर ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं ये वाले। इस 10वें मंडल के अंदर क्या है, क्या है, पुरुष सूक्त में चार वर्णों का उल्लेख। मुझे बताओ 90वें मंडल में क्या है, 90वें मंडल में क्या है, फटाफट से बताओ। 90वें मंडल में क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, 90वें मंडल में क्या है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं देख लूंगा। आंसर का आंसर आना चाहिए, 90वें मंडल का उल्लेख फटाफट से बता देना। आगे चलो, लिखो फिर आगे। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, फटाफट से बताओ। मिश्रित ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है क्या, नहीं है, फटाफट से बताओ। अग्नाशय ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि कौन सी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। छापो, अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि।
मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। अरे मैंने मिश्रित लिख दिया क्या? अग्नाशय लिखो, अग्नाशय ग्लैंड लिखो फटाफट से। अग्नाशय ग्लैंड कौन सी ग्लैंड? मिक्स ग्लैंड। याद रखो, अग्नाशय ग्लैंड कौन सी ग्लैंड? मिक्स ग्लैंड। क्वेश्चन छपेगा डायरेक्टली। मुझे बताओ अग्नाशय ग्रंथि में क्या क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन, एक तो इंसुलिन होगा और क्या होगा बताओ, फटाफट से बताओ इसमें क्या क्या होगा। गलत बताया मैंने, आंसर दो। अग्नाशय ग्लैंड में क्या क्या होगा? एंजाइम होगा और क्या होगा? फटाफट से बताओ। एंजाइम होगा और क्या होगा? हार्मोन होगा। एंजाइम हार्मोन निकालती है, फटाफट से लिख लो। एंजाइम और हार्मोन कौन निकालती है? ये मिक्स ग्लैंड निकालती है, अग्नाशय ग्रंथि निकालती है। फटाफट से छाप लिया। अब दो तीन ग्रंथियां और लिख लो, जब एग्जाम में पूछे खोपड़ी में छेद कर दो फटाफट से। काय को दिक्कत आ रही? अग्नाशय ग्रंथि को लेके तुम पूरे संसार को ही लूट सकते हो, नहीं लूट सकते। अगर ये नहीं पूछा, उन ग्रंथियों में से पूछ लिया, क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो उनको भी छापो, उनको भी छापो फटाफट से। तुम छाप लो, छापो फटाफट से। तुम तो मैं बताता हूं, तुम छापते जाओ। छापो तुम तो। लिखो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्लैंड? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। छापो एक तो ये वाली। और एड्रिनल ग्रंथि, लड़ो और भागो, एक ये छाप लो। लिखो तुम, यहां से दोबारा लिख रहा हूं मैं, यहां से मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि होगी। फिर पूछेगा आपको पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कौन सी है? इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? मास्टर ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि को। फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। एड्रिनल ग्रंथि लिखो, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि ये क्या है? लड़ो और भागो, लड़ो और भागो कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं इसको, फाइट एंड फ्लाइट। एड्रिनल, लड़ो या भागो, लड़ो या भागो कौन सी? फाइट एंड फ्लाइट एड्रिनल। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड, अग्नाशय ग्लैंड। आगे लिखो, आगे आएगी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कहां मिलती है? गले में मिलती है ये भैया। कहां मिलती है? गले में। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, लड़ो या भागो, फाइट एंड फ्लाइट। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मिक्स ग्लैंड, अग्नाशय ग्लैंड। क्वेश्चन जहां से भी करे उठाओ और खोपड़ी में छेद करो उसकी। मैं सबसे पहले वो क्या कहना चाह रहा है छापो, यही पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा। लिखो आगे, लिखो वेदों में झेलम नदी को, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? वेदों में, यही तो क्वेश्चन है। झेलम का तो नाम याद रहता है लेकिन ये पता नहीं है झेलम नदी को वेदों में क्या कहते हैं। क्वेश्चन वाला यही तो पूछ लेगा। जब पेपर की खोपड़ी में छेद करने जाओगे तो अपन को तो पूरी तैयारी में जाते हैं, ऐसे थोड़ी जाने वाले हैं। लिखो फटाफट से, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? वेदों में झेलम नदी को, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से छापो। वेदों में पूछा है झेलम नदी को, वेदों में झेलम नदी को। मैं दो तीन नदियों के नाम लिखा रहा हूं, उन नदियों को किसमें, वेदों में क्या कहते हैं? डायरेक्टली लिख लो, इसको वितिस्ता कहते हैं। लिख लो वितिस्ता। झेलम नदी को वेदों में वितिस्ता कहा जाता है। एग्जाम में पूछा था, एसएससी सीएचएल का एग्जाम था, शायद वो 16 का एग्जाम था या कुछ ऐसा एग्जाम था, सन याद नहीं आ रही मुझे, लेकिन एसएससी सीजीएल के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? वेदों में झेलम नदी को क्या कहते हैं? वितिस्ता कहते हैं। नोट करके छाप लेना। दो तीन नदियां लिखा रहा हूं, उनको वेदों में क्या कहते हैं छापो, छापो छापो फटाफट से लिखो। पहले तो लिखो तुम झेलम नदी,
झेलम नदी छापो, इसको क्या कहोगे? वितिस्ता कहोगे, वितिस्ता। किसमें? वेदों में। यहाँ पे लिख लेना, तुम वैसे भी होशियार हो, वेदों में, वेदों में। फिर बोलोगे गुरुजी वेदों में लिखाया था क्या तुमने? वेदों में कोड़े में लिखा हुआ है, छाप लेना। चेनाब को क्या कहोगे? चेनाब नदी को वेदों में क्या कहोगे? रावी नदी को क्या कहोगे? मुझे बता दो एक एक बार, तो तुम भी बता दो रे। रावी को, चेनाब को। और एक क्वेश्चन शानदार वाला जो एग्जाम में पूछता है, गाय को वेदों में क्या कहते हैं? गाय को वेदों में क्या कहते हैं? वेदों में गाय माता को क्या कहते हैं? फटाफट से बताओ। गाय को वेदों में क्या कहते हैं? रावी नदी को वेदों में क्या कहते हैं? चेनाब को क्या कहते हैं? झेलम को बताया, वितिस्ता कहते हैं। फटाफट से छापो, फटाफट से। रावी को परूसणी, बहुत बढ़िया, परूसणी। परूसणी किसको बोलोगे? रावी नदी को परूसणी कहते हैं वेदों में। फिर अगन्या किसको कहोगे? गाय को कहते हैं, वो तो लिख लो, वो तो अगन्या। अगन्या किसको कहोगे? गाय माता को अगन्या कहा जाता है वेदों के अंदर, ठीक है। ए घ आधा न और या है। फिर चेनाब को क्या कहोगे? फटाफट से, यही तो क्वेश्चन आना था। वितिस्ता इसको कह दिया, परसों इसको कह दिया, क्या बच गया? बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ। चेनाब, और एक नदी का नाम और याद नहीं आ रहा, वो बताओ। इसको कहते हैं अस्कनी। चेनाब नदी को वेदों में अस्कनी, ऐसी नदी, अस्कनी नदी। कौन सी नदी? चेनाब नदी। ठीक सी बात। ऐसी नदी, अस्कनी नदी, चेनाब नदी, ठीक है, वेदों में। झेलम नदी को वेदों में वितिस्ता, चेनाब नदी को अस्कनी, रावी को परूसनी, गाय को वेदों में अगन्या, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन पूछेगा। आगे जीके का स्वाहा पूरा नहीं हुआ, अभी टाइम हो चुका है, इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना इसको दौड़ा दौड़ा के मारता। और मैंने आपके सामने घोषणा की 28 सितंबर, याद रखना, महादेव की सौगंध, मुकाबला टक्कर का होगा इस दिन। इस दिन मुकाबला टक्कर का होगा, जीके का और साइंस का सुपड़ा साफ करके जाऊंगा इस वाले दिन, याद रखोगे आप, ठीक है। केवल इतना ही चाहिए, केवल आप तो लाइव जुड़ जाना। इस दिन लाइव ही अटेंड करवाऊंगा, क्या क्लास को, ठीक है। ऑफलाइन आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, लाइव ही करवाऊंगा इस दिन क्लास 28 सितंबर 2021 को, ठीक है। चलो भैया, मेरी तरफ से जितना हो सका मैंने दिया। अभी पूरा नहीं हुआ है जीके का स्वाहा, क्वेश्चन काफी बचे हुए, अभी पूरे नहीं हुए। लेकिन ऐसे में एक सप्ताह 7 दिन में 2 क्लास होगी जीके का स्वाहा होने वाली। एक क्लास होगी मैथ की, यानी कि 3 दिन तो फिक्स कर लो, 18 दो साइड में सिलेक्शन वाली क्लास होगी। 2 दिन जीके का स्वाहा करूंगा मैं, ठीक है। 7 दिन में लगातार नहीं बता रहा ये कब तक होगी, ये नहीं कह सकता जब तक मेरा मटेरियल पूरा नहीं हो जाता। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जैसे आपने देखे होंगे, आज पेपर की खोपड़ी में छेद होने वाले क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके सामने श्रृंखला लाता जाऊंगा। 7 दिन में 2 बार जीके का स्वाहा होगा, पहले बोल रहा हूं। एक दिन होगी सैटरडे टू मैथ और संडे टू रिवीजन। बच्चे कितने दिन? मात्र 2 दिन। 2 दिन आपके राज्य दर्शन, ज्यादा नहीं दिन, 2-4-5 दिन की बात है, फिर हो जाएंगे 2-4 सप्ताह बाद में रेगुलरली। तो अपने ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। और जब जब माँ को कहते हो माँ तू सपने बड़े देखना, अब के बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएगा। पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, इतना ही याद रखो। ज्ञान तो लेना ही नहीं, ज्ञान शब्द को भूल जाओ और सिलेक्शन शब्द को याद कर लो। केवल नौकरी लगनी है सरकारी और कुछ भी नहीं चाहिए अपन को, तो ठीक है। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, घर पे रहो, लगातार पढ़ते रहो और चेहरे पर मुस्कान को दोहराए रखो। जय हिंद दोस्तों।